Class 6 English Purvi, Unit 2 Friendship. And the first story of this unit is The Unlikely Best Friends. Unlikely का मतलब होता है अद्भुत दोस्ती, दो ऐसे लोगों के बीच में दोस्ती जो बिल्कुल अलग हैं। ओके, आगे हमारे पास एक स्टोरी है जिसमें एक हाथी है और एक कुत्ता है। दोनों ही अलग जानवर हैं, लेकिन उनकी दोस्ती में कुछ अनोखा है, कुछ अद्भुत है, कुछ ऐसा है जो हमें आश्चर्यचकित कर देता है, बहुत इम्प्रोवेबल है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टोरी, हियर वी हैव सम एक्टिविटीज, सो लेट अस डू। फर्स्ट इज फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। दोस्त हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा होते हैं। वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हो? शेयर योर आइडियाज विद योर फ्रेंड्स। आपको अपने दोस्तों के साथ इस बारे में अपने आइडियाज को शेयर करना है। सो वाई वी थिंक सो? हम ऐसा क्यों सोचते हैं? आई थिंक विदाउट फ्रेंड्स लाइफ बिकम मीनिंगलेस बिकॉज वी कैन प्ले, टॉक एंड शेयर आवर सीक्रेट्स विद आवर फ्रेंड्स. They care us, they listen us, they help us. That's why friends are an important part of our lives. दोस्तों के बिना हमारी जिंदगी एकदम ही बेमतलब सी हो जाएगी, है ना? क्योंकि हम दोस्तों से बातें करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनसे अपनी छुपी हुई बातें सीक्रेट शेयर करते हैं। वो हमारी परवाह करते हैं, वो हमें सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोस्त हमारी जिंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा होते हैं। आगे इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स? आप क्या करते हो जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो? सो व्हाट वी डू व्हेन आई विद माय फ्रेंड्स, वी जनरली प्ले एंड टॉक एंड समटाइम्स आई शेयर माय सीक्रेट्स विद देम एंड दे ऑलवेज कीप माय सीक्रेट्स। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो हम अक्सर खेलते हैं और बातें करते हैं। कभी कभी मैं अपने सीक्रेट्स उनके साथ शेयर करता हूँ और वो हमेशा मेरे सीक्रेट्स को सीक्रेट रखते हैं। ओके, आगे इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, हाउ डू यू फील? जब आप उनसे मिलते हो तो आपको कैसा लगता है? आई फील हैप्पी, डिलाइटफुल एंड लकी दैट आई हैव बेस्ट फ्रेंड्स। मैं अपने आप को बहुत ही खुश महसूस करता हूँ, डिलाइटफुल बहुत आनंदित महसूस करता हूँ और लकी बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे पास अच्छे दोस्त हैं। You can answer these questions according to yourself, okay? Now, complete the following sentences by writing in the shapes given below. Share your completed sentences with your classmates and teachers. One has been done for you. So, the first is with my friends, I. यहाँ पर हमें बताना है कि मैं अपने दोस्तों के साथ जब होता हूँ तो क्या करता हूँ। So, with my friend, I play. जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो हम play मतलब खेलते हैं। और क्या करते हैं? मैं उनके साथ में पढ़ता हूँ, है ना? हम स्कूल में सब एक साथ पढ़ते लिखते हैं ना। सो वी कैन राइट हियर लर्न एंड विद माय फ्रेंड्स आई ईट। मैं उनके साथ में खाता हूँ, है ना? स्कूल में जब हम होते हैं तो उनके साथ लंच करते हैं और जब हम ट्यूशन्स जाते हैं तो उनके साथ स्नैक्स खाते हैं, है ना? तो मोस्टली टाइम हम उनके साथ खाते पीते भी रहते हैं। यू कैन राइट हियर व्हाट यू डू विद योर फ्रेंड्स, ओके? नेक्स्ट इज विद माई फ्रेंड्स आई फील। जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ तो कैसा महसूस करता हूँ? फर्स्ट वी ऑल फील हैप्पी। जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हम सब खुश महसूस करते हैं, राइट? एंड वी कैन राइट हेयर इम्पॉर्टेंट। जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हम खुद को इम्पोर्टेंट फील करते हैं, राइट? बिकॉज वो हमें अटेंशन देते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, हमारे साथ चीज़ों को शेयर करते हैं, राइट? तो हमें ऐसा लगता है कि हम इम्पॉर्टेंट हैं, किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो यू कैन राइट हेयर इम्पॉर्टेंट और यू कैन राइट हेयर डिलाइटफुल, लाइक आनंददायक। जब हम उनके साथ होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो हमारी पसंद की होती हैं और ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो उनकी पसंद की होती हैं, राइट? तो हमें बहुत अच्छा अच्छा महसूस होता है, हम बहुत आनंद में होते हैं। सो वी राइट हेयर डिलाइटफुल एंड वी कैन राइट हेयर लकी, क्योंकि हर किसी को अच्छे दोस्त नहीं मिलते हैं, बहुत कम ही लोगों को अच्छे दोस्त मिलते हैं। तो जब हमारे पास अच्छे दोस्त होते हैं दैट टाइम वी फील लकी। हमें लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। एज आई सेड बिफोर, यू कैन राइट हेयर अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ वॉट यू फील एंड वॉट यू डू विद योर फ्रेंड्स, ओके? Next question is, the title of the chapter is The Unlikely Best Friends. What can be the meaning of unlikely? आपको क्या लगता है unlikely का meaning क्या है? As we discussed before, unlikely meaning is दो different लोगों के बीच में एक unlikely, एक अद्भुत, एक improbable चीज़ का होना।
एक दोस्ती का होना, दैट वी कांट सी इन एवरीवन। जैसे आगे आने वाली कहानियों में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक कुत्ते और हाथी में दोस्ती होती है। दोनों का साइज एकदम डिफरेंट है, राइट? हाथी बहुत बड़ा होता है, कुत्ता बहुत छोटा होता है। हाथी वेजिटेरियन होता है और कुत्ता सब कुछ खा लेता है, वो नॉन वेज भी खा लेता है और वेज भी खा लेता है, राइट? एंड उसके साथ में दोनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों के जो फिजिक है वो एकदम डिफरेंट है, राइट? लेकिन उसके बावजूद जब वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बनते हैं, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, वक्त बिताना पसंद करते हैं, उनकी दोस्ती किस तरह एकदम पक्की वाली हो जाती है, तो हम इस चीज़ को अद्भुत कहेंगे, बहुत आश्चर्यचकित करने वाली कहेंगे, राइट? इसी के साथ इसमें एक और स्टोरी है जिसमें हम देखेंगे कि गाय और एक चीते में कैसे दोस्ती हो जाती है। गाय वेजिटेरियन होती है, वहीं चीता एक जंगली जानवर होता है, राइट? बट उसके बाद भी उन दोनों में इतना अच्छा कनेक्शन है कि चीता गाय पर कभी हमला नहीं करता। तो हम इन चीज़ों को जानने वाले हैं। इसका मतलब होता है अनलाइकली। कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स? क्या आप कुछ ऐसे अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में जानते हो जिसमें आपने देखा हो कि दो बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं, दोनों के लाइक डिसलाइक्स अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी दोस्ती बहुत पक्की है? जैसे अगर हम अपनी कहानियों में देखें तो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती है ना। कृष्ण एक राजा थे, बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करते थे, वहीं जो सुदामा थे वो बहुत गरीब थे, बट उसके बाद भी उन दोनों में बहुत पक्की दोस्ती थी, है ना? ऐसे ही जब दो अलग अलग लोगों में दोस्ती होती है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं, तो उनके बीच में जो अद्भुत आश्चर्यचकित करने वाला रिश्ता होता है, दैट्स कॉल्ड अनलाइकली। So now let's begin the story. Gajraj the elephant lived in the best booth of the royal stables. गजराज the elephant जो एक हाथी था, lived रहता था in the best booth. booth का मतलब होता है एक रेक्टेंगुलर स्पेस। आपने देखा है जहाँ पर जानवर रहते हैं वहाँ पर हर जानवर के अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगुलर नहीं तो स्क्वायर शेप के बॉक्सेस से बना दिए जाते हैं जहाँ पर वो स्टे करते हैं, राइट? लेकिन गजराज का जो बूथ था वो था बेस्ट, मतलब सबसे अच्छे बूथ में वो रहता था, ऑफ द रॉयल स्टेबल। रॉयल का मतलब होता है एक शाही, आलिशान। आपने देखा है राजाओं की कहानियों में, आपने सुना होगा रॉयल पैलेस, है ना, जो बहुत ही शाही बड़े बड़े महल होते थे। तो गजराज भी एक रॉयल स्टेबल के बूथ में रहता था, एक शाही जानवरों के रुकने वाली जगह में। एक सबसे अच्छा बूथ गजराज को मिला हुआ था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। क्यों मिला हुआ था? क्योंकि द किंग, राजा, वॉज फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड का मतलब होता है बहुत प्रिय होना, बहुत पसंदीदा होना। राजा का गजराज बहुत पसंदीदा एनिमल था। एंड ही हैड ऑर्डर्ड, और उसने, किसने? राजा ने ऑर्डर दिया दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, कि हाथी की शुड बी होनी चाहिए, वेल अच्छी, लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल की जाए। क्योंकि गजराज राजा का बहुत प्रिय था, बहुत पसंदीदा था, इसलिए राजा ने आदेश दिया हुआ था कि हाथी की सबसे अच्छी तरह से देखभाल की जाए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट्स। इन स्पाइट का मतलब होता है होने के बावजूद। रॉयल कंफर्ट्स, शाही आराम की चीजें। तो शाही आराम की चीजें होने के बावजूद गजराज वॉज सैड। गजराज दुखी था। सैड का मतलब दुखी होता है, बिकॉज क्योंकि ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई दोस्त नहीं थे। द माहौत। माहौत कौन होता है? जिसे हम हिंदी में महावत कहते हैं, राइट? तो वो कौन होता है? जो एलिफेंट की केयर करते हैं उन्हें महावत कहते हैं, ओके? और द एलिफेंट ट्रेनर, और हम उसे एलिफेंट ट्रेन करने वाला ट्रेनर भी कह सकते हैं, वॉज द ओनली वन, वो ही एक था, ही एवर इंटरेक्टेड विद। इंटरेक्टेड विद का मतलब होता है कम्युनिकेटेड विद। वही एक था जो उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करता था। कौन था? द महावत। द महावत वॉज अ काइंड मैन। महावत एक बहुत ही काइंड मतलब दयालु आदमी था। हु सर्व्ड गजराज फूड। सर्व का मतलब होता है परोसना, देना। एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। और गेव हिम अ बाथ, वो उसे नहाने के लिए ले जाया करता था, इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, एलिफेंट के नहाने वाले तालाब में रोजाना। ही वॉज अ गुड केयर टेकर। वो एक अच्छा केयर टेकर मतलब देखभाल करने वाला था, बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन वो एक दोस्त नहीं था। शाही ऐशो आराम होने के बावजूद गजराज खुश नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। महावत जो एलिफेंट को प्रशिक्षण देता था,
एक इकलौता इंसान था जो उससे बातचीत करता था। महावत एक बहुत ही दयालु आदमी था जो गजराज को खाना देता था और उसे रोजाना हाथियों के नहाने वाले तालाब में ले जाया करता था। वो एक बहुत ही अच्छा देखभाल करने वाला था, लेकिन वो एक दोस्त नहीं था। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज। फिर गजराज ने सोचा कि काश मेरे पास एक दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। वन लेट इवनिंग, एक देर शाम, अ डॉग, एक कुत्ता, स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है केम बाय मिस्टेक, मतलब गलती से आ गया, इनटू में द स्टेबल, जानवरों की रहने की जगह। तो एक देर शाम एक कुत्ता गलती से जानवरों की रहने वाली जगह पर आ गया। Gajraj could see that the visitor was tired and hungry. Gajraj could see, देख सकता था, that कि the visitor, आने वाला मेहमान, was tired, थका हुआ था, and hungry, और भूखा था। He pushed some of the food he was munching towards the dog. He pushed का मतलब होता है आगे की तरफ सरका दिया। Some of the food, खाने का कुछ हिस्सा। He was munching का मतलब होता है chewing, मतलब चबाना। Towards, की ओर, the dog, कुत्ता। जब हाथी ने देखा कि आया हुआ मेहमान थका हुआ है और भूखा है, तो उसने अपने खाने में से जो वो चबा रहा था उसका कुछ हिस्सा उस कुत्ते की तरफ सरका दिया। The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. The visitor wagged his tail. Visitor, जो आया हुआ मेहमान था, wag का मतलब होता है हिलाना। क्या हिला रहा था? His tail, अपनी पूंछ। आपने देखा है जब कुत्ते किसी को पसंद करते हैं, किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, वो इंसान आ जाता है या फिर कुत्तों को कुछ खाने को डाला जाता है, तब वो अपनी पूंछ हिलाने लगते हैं। तो ऐसे ही वो विजिटर अपनी टेल को हिला रहा था जब हाथी ने उसके सामने खाने का कुछ हिस्सा सरकाया। लुक्ड अप, और उसने ऊपर देखा, एट द एलिफेंट, एलिफेंट की तरफ, टू कन्वे, कन्वे का मतलब होता है कम्युनिकेट, किसी से बात करना। और वो बात करने में क्या कह रहा था? हिज थैंक्स, अपना थैंक्स दे रहा था। किस बात के लिए? क्योंकि उस हाथी ने अपना खाना उसकी तरफ सरका दिया, इसीलिए वो डॉग, वो विजिटर अपनी पूंछ को हिला रहा था और हाथी की तरफ देखकर थैंक्स कह रहा था। एंड देन, उसके बाद, टर्न्ड, वापस आई, हिज फुल अटेंशन, उसकी पूरी की पूरी, अटेंशन मतलब होता है ध्यान, फिर उसका पूरा ध्यान वापस आया टू द फूड, उस खाने की तरफ, इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने रखा हुआ था। As soon as he finished eating, he fell asleep. As soon as, जैसे जैसे, he finished eating, उसने खाना खत्म किया, he fell asleep, वो सो गया। The next morning, अगली सुबह, the महावत found the stray dog in the stable. महावत ने found मतलब मिला, the stray dog, एक भटका हुआ कुत्ता, in the stable, उस रहने वाली जगह पर। तो अगली सुबह महावत को वो कुत्ता उस स्टेबल में मिला। He didn't mind the dog. उसने डॉग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब उसे जाने के लिए नहीं कहा। He also noticed का मतलब होता है ध्यान देना। उसने ये ध्यान दिया था that गजराज seemed to be like the company, कि गजराज उसकी कंपनी में, seemed का मतलब देखने में लग रहा था, to like the company, उस कंपनी को पसंद कर रहा है, उसके साथ को पसंद कर रहा है। तो क्या नोटिस किया था? महावत ने नोटिस किया कि गजराज कुत्ते के साथ को पसंद कर रहा है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, इसीलिए उसने, थ्रू का मतलब होता है फेंके, सम क्रम्स, क्रम्स का मतलब होता है खाने के टुकड़े, टू द डॉग, कुत्ते की तरफ। क्योंकि उसने देखा गजराज उसकी कंपनी को पसंद कर रहा है, तब उसने कुत्ते के सामने कुछ खाने के टुकड़े फेंक दिए। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल, जिन्हें द एनिमल, उस जानवर ने, कुत्ते ने, एक्सेप्टेड, ले लिया, वेगिंग हिज टेल, अपनी पूंछ हिलाते हुए। सुबह महावत को वो भटका हुआ कुत्ता स्टेबल में मिलता है। वो उस कुत्ते पर ध्यान नहीं देता, लेकिन उसका ध्यान गजराज पर जाता है, क्योंकि गजराज उस कुत्ते की कंपनी को पसंद कर रहा था। इसीलिए उसने उस कुत्ते के सामने कुछ खाने के टुकड़े फेंक दिए और उस कुत्ते ने उन खाने के टुकड़ों को पूंछ हिलाते हुए एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया, ले लिया। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. When, जब,
द एलिफेंट वेंट आउट, जाता था, फॉर अ बाथ, नहाने के लिए। द डॉग, कुत्ता, अकम्पेंड का मतलब होता है वेंट विद समवन, किसी के साथ जाना, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त। तो जब हाथी नहाने के लिए जाता था तब कुत्ता अपने दोस्त के साथ चला जाता था। Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk as the dog watched. Plunging का मतलब होता है jumping in, उछलना, किसमें? Into the water, पानी के अंदर। पानी के अंदर हाथी उछलता था। The elephant gave himself a shower. The elephant, हाथी, gave, देता था, himself, खुद को, a shower, पानी का छिड़काव, using, प्रयोग करते हुए, his long trunk, उसकी लंबी ट्रंक का मतलब सूंड, as the dog watched, जैसा कि डॉग देखता था, हाथी पानी में उछलता था और खुद पर अपनी लंबी सूंड से पानी फेंकता था। द एलिफेंट टुक अ ट्रंकफुल ऑफ वाटर, फिर एलिफेंट क्या करता था? एलिफेंट टुक, भरता था या लेता था, अ ट्रंकफुल मतलब सूंड भर कर, ऑफ वाटर, पानी, एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। और प्लेफुली का मतलब क्या होता है? खेलने के प्रयास में, स्प्लैश्ड मतलब डालता था, छिड़कता था, द वाटर, पानी, ऑन हिज फ्रेंड, अपने दोस्त पर। हाथी अपने सूंड को पूरा पानी से भर लेता था और खेलने के भाव से, खेलने के प्रयास में कुत्ते पर पानी छिड़कता था। द डॉग येल्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स, क्योंकि कुत्तों को पानी पसंद नहीं होता, इसीलिए द डॉग, कुत्ता, येल्ड का मतलब होता है क्राइड मतलब चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाता था, फॉर, इसीलिए, ही हेटेड टेकिंग शावर्स, क्योंकि वो पानी से नफरत करता था, पसंद नहीं करता था। द महावत लाव, और ये सब देखकर महावत हंसता था। ऑन देयर वे होम, उनके घर के रास्ते पर, द एलिफेंट, हाथी, पिक्ड अप, ऊपर उठाता था, द डॉग, कुत्ते को, विद हिज ट्रंक, अपनी सूंड से, एंड, और, प्लेस्ड हिम, उसे रखता था, प्लेस्ड का मतलब होता है रखना, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर। द डॉग, वो कुत्ता, वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब हैप्पी, बहुत खुश फील करता था, टू गेट अ राइड, उस सवारी को लेकर। तो घर तक आने वाले रास्ते में हाथी उस कुत्ते को ऊपर उठाकर अपनी पीठ पर बिठा दिया करता था और कुत्ता उस राइड को पाकर बहुत खुश हो जाया करता था। A farmer passing by saw the dog Bunty, he yelped. A farmer, एक किसान, passing by, बगल से गुजरा, saw, देखा, the dog, कुत्ते को, Bunty, he yelped, और उसने जोर से चिल्लाया, Bunty. The dog ran to him, वो कुत्ता उसकी तरफ दौड़ा। The farmer hugged the dog and told the Mahavat that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. The farmer, उस किसान ने, hugged मतलब गले से लगाया, the dog, कुत्ते को, and told the Mahavat, और महावत को कहा, that कि he was looking for his dog, वो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था, ever since, तब से, he disappeared, वो गायब हो गया था, from his house, उसके घर से। तो क्या हुआ था? एक किसान उन दोनों के बगल से गुजरा, उसने कुत्ते को देखा और आवाज लगाई, बंटी। बंटी मतलब कुत्ता उस फार्मर की तरफ दौड़ा। फिर किसान ने उसे गले से लगा लिया और वो महावत से बोला, जो एलिफेंट का केयर टेकर था, कि मैं इस कुत्ते को तब से ढूंढ रहा हूँ जब से वो घर से गायब हो गया था। He was glad he found him now. He was glad, वो खुश है, कौन? किसान, द फार्मर, ही फाउंड हिम नाउ, कि उसने उसे अब ढूंढ लिया है। तो फार्मर खुश है कि उसने उसे ढूंढ लिया। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। महावत को हैड नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई विरोध नहीं है, टू द फार्मर, किसान से, टेकिंग, ले जाने का, द डॉग होम, उस कुत्ते को घर। तो महावत ने किसान के द्वारा उस कुत्ते को घर ले जाने पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई भी विरोध नहीं किया। द फार्मर टॉस्ड द रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग, फार्मर ने टॉस्ड, घुमाई, अ रोप, एक रस्सी, राउंड द नेक ऑफ द डॉग, उस कुत्ते के गर्दन के चारों ओर, सेइंग, कहते हुए, कम बंटी, आओ बंटी, लेट अस गो होम, चलो घर चलें। जब फार्मर उन दोनों के पास से गुजरा तो उसने कुत्ते को देखा और जोर से चिल्लाया, बंटी। बंटी जल्दी से उसके पास दौड़ा,
फिर फार्मर ने उसे गले लगाया और महावत को ये कहा कि मैं इस कुत्ते को तब से ढूंढ रहा हूँ जब से वो घर से गायब हो गया था और मैं बहुत खुश हूँ कि अब वो मिल गया। महावत को उस किसान के द्वारा उस कुत्ते को घर ले जाने पर कोई विरोध नहीं था। फार्मर ने कुत्ते के गले के चारों ओर रस्सी को घुमाया, ये कहते हुए कि चलो बंटी घर चलें। So now here we have some questions. Let us discuss. Talk about the things that Gajraj and Bunty did together. ऐसी चीजों के बारे में बात करो जो बंटी और गजराज साथ में करते थे। तो ऐसी कौन सी चीजें थी? वन हैज बीन डन फॉर यू, इसमें से एक कंप्लीटेड है। बंटी एंड गजराज प्लेड, साथ में वो खेलते थे। और वी कैन ऐड हियर ईट, दे ईट टुगेदर, राइट, वो साथ में खाते थे। एंड दे बाथ टुगेदर, और वो साथ में नहाते थे। एंड दे लिव टुगेदर, और वे साथ में रहते थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी? फार्मर ने, किसान ने बंटी को क्यों हग किया, क्यों गले से लगाया? द फार्मर हग्ड बंटी बिकॉज बंटी वॉज हिज पैट डॉग एंड ही वॉज लुकिंग फॉर हिम सिंस ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम द हाउस। तो फार्मर ने बंटी को गले से इसलिए लगाया क्योंकि बंटी उसका पैट डॉग था, उसका पालतू कुत्ता था और वो उसे तब से ढूंढ रहा था जब से वो उसके घर से गायब हो गया था। नेक्स्ट इज, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर? क्या आप सोचते हो कि बंटी गजराज को छोड़ देगा और फार्मर के साथ घर चला जाएगा? तो आप क्या सोचते हो, क्या वो छोड़ देगा और घर चला जाएगा? Yes, I think Bunty will leave Gajraj and go home with Farmer because he loves him too and he is his owner. हाँ, मुझे लगता है कि बंटी गजराज को छोड़ देगा और फार्मर के साथ घर चला जाएगा क्योंकि वो भी उस फार्मर से प्यार करता है और वो उसका ओनर है, मतलब वो उसका रखवाला है, उसी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वैसे भी वो गजराज के साथ कुछ ही दिन रहा था, राइट। अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. Only केवल when जब the farmer pulled का मतलब होता है खींचा, the rope रस्सी को, did the dog realize तब जाकर डॉग ने अंडरस्टैंड किया, रियलाइज किया, समझ में आया that he was being taken कि वो ले जाया जा रहा है, away दूर, from से his friend अपने दोस्त। केवल तब उस कुत्ते को ये बात समझ में आई कि उसके दोस्त से उसे दूर ले जाया जा रहा है जब उस फार्मर, उस किसान ने उसकी रस्सी को खींचा। He yelped, वो चिल्लाया। The elephant winched, elephant winched का मतलब होता है वो पीछे की तरफ आ गया, सिकुड़ता हुआ। होता है ना कि जब हमें कुछ दुख महसूस होता है या हम बहुत पेन में होते हैं तो हम अपने कदमों को पीछे की तरफ लेते हैं ना, तो वैसे ही वो हाथी कर रहा था। बट लेकिन neither the farmer, ना ही उस किसान ने, नॉर द महावत, ना ही उस महावत ने, नोटिस्ड ध्यान दिया, दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स कि वो दो दोस्त आंसू बहा रहे थे। तो जब किसान ने कुत्ते की रस्सी खींची तब उस कुत्ते को मालूम हुआ कि उसके दोस्त से उसे दूर ले जाया जा रहा है। तब वो कुत्ता चिल्लाया और हाथी पेन में, दर्द से अपने आप को पीछे खींच लिया। लेकिन ना ही उस किसान ने और ना ही उस महावत ने ये चीज देखी कि दोनों दोस्त आंसू बहा रहे हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट द लंच टाइम, दोपहर के खाने के वक्त, द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड, महावत ने सर्व्ड दिया, परोसा, गजराज को हिज फेवरेट फूड, उसका पसंदीदा खाना। व्हेन द महावत केम बैक, जब महावत वापस आया, आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर चोर्स, जब वो अपने कामों को करके, चोर्स का मतलब होता है डेली ड्यूटीज, अपने रोजाना की दिनचर्या को, अपने रोजाना के कामों को करने के बाद जब वो वापस आया, ही वॉज सरप्राइज्ड, वो बहुत ज्यादा चौंक गया, टू सी दैट, ये देख कर कि द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड, कि वो खाना, रिमेन का मतलब बना हुआ है, अनटच्ड छुआ भी नहीं है, वो वैसा का वैसा रखा हुआ है, वैसा का वैसा बना हुआ है। तो अगले दिन दोपहर के खाने के वक्त पर महावत ने गजराज का पसंदीदा खाना उसे दिया। जब वो महावत अपने रोजाना के कामों को करके वापस आया तब वो चौंक गया कि वो खाना बिना छुए रखा हुआ है, हाथी ने उसे खाया ही नहीं। तब महावत ने पूछा, वाई गजराज, आरंट यू हंग्री? ही आस्क्ड कंसर्न्ड। तब उस महावत ने, कंसर्न मतलब उसकी परवाह करते हुए, चिंता करते हुए
पूछा, वाई गजराज, क्यों गजराज, आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है? द एलिफेंट डिडंट रिएक्ट, लेकिन उस हाथी ने रिएक्ट का मतलब कुछ आंसर नहीं किया, कुछ भी हरकत नहीं की। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द महावत। महावत ने सोचा कि हो सकता है कि उसका स्टमक, पेट खराब है या फिर उसका पेट सही से काम नहीं कर रहा। लेट मी नॉट फोर्स हिम, मुझे उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए, टू ईट, खाने के लिए, ऐसा महावत ने सोचा। दैट नाइट टू, उसी दिन रात में भी गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, गजराज ने खाना टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं। नॉट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन भी नहीं खाया। नाउ द महावत वॉज वरीड, अब महावत, वरीड मतलब चिंता हो गई महावत को, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी, उसने रैन का मतलब घुमाया, मतलब फेरा, हिज हैंड अपना हाथ, ऑन गजराज टमी, गजराज के पेट पर, एंड फेल्ट, और महसूस किया, देयर वाज नथिंग रॉन्ग, वहां पर कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, उसका पेट तो एकदम सही है। व्हाई वाज ही नॉट ईटिंग दैन, फिर वो क्यों नहीं खा रहा है? इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या वो अपने दोस्त को याद कर रहा है? दैट डॉग, वो कुत्ता, द महावत वंडर्ड, उस महावत ने, वंडर्ड मतलब बहुत ही आश्चर्य में उसने ये सब सोचा कि कहीं वो अपने दोस्त को याद तो नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो खाना नहीं खा रहा। मीनवाइल, उसी बीच, एट द फार्मर्स हाउस, उस किसान के घर पर, द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच हिज फूड, उस कुत्ते ने भी अपने खाने को टच नहीं किया, छुआ तक नहीं। एवर सिंस ही वॉज वॉट होम, जब से वो घर पर लाया गया था, तब से कुत्ते ने भी खाने को छुआ तक नहीं। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड, asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. Are you missing your friend, क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो? asked the farmer, farmer ने उससे पूछा। remembering, याद करते हुए, the happy look on Bunty's face, उसके चेहरे पर वो खुशी को याद करते हुए, while, जब, sitting on the elephant back, जब वो हाथी की पीठ पर बैठा हुआ था। I can't see you go hungry, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दे सकता, said the farmer, farmer ने कहा। If you miss your friend so much, अगर तुम अपने दोस्त को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, go to him, उसकी तरफ जाओ। तो जब किसान ने भी देखा कि उसका कुत्ता खाना नहीं खा रहा है, तब उसने कुत्ते से पूछा कि क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो, क्योंकि किसान ने देखा था कि कैसे वो कुत्ता खुश था जब हाथी की पीठ पर सवारी कर रहा था। फिर किसान ने कहा, मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दे सकता, अगर तुम अपने दोस्त को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो तो फिर तुम उसके पास जा सकते हो। द फार्मर रिमूव द रोप, फार्मर ने रिमूव मतलब हटा दी, द रोप रस्सी, विद विच, जिसके साथ, ही हैड टाइड द डॉग, वो अपने कुत्ते को टाइड मतलब बांधता था। द डॉग, दो वीक, स्प्रैंग टू हिज फीट, कुत्ता जो बहुत ही वीक मतलब कमजोर लग रहा था, स्प्रैंग का मतलब उछला, जंप किया, टू हिज फीट, अपनी फीट पर, अपने पैरों पर उसने जंप किया। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड वंस, और उसने किसान के हाथ को एक बार चाटा, एंड देन रैन, और उसके बाद भाग गया। ही स्टॉप्ड, वो रुका, ओनली, केवल, व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, जब वो उस स्टेबल, उस हाथी के रहने वाली जगह पर पहुंच गया। तो जब फार्मर ने उससे कहा कि तुम अपने दोस्त के पास जा सकते हो, तब वो कुत्ता कमजोर होते हुए भी अपनी फीट पर उछल पड़ा, और उसने फार्मर के हाथ को चाटा, और फिर वो भाग गया। और वो तभी रुका जब वो उस स्टेबल में पहुंच गया। जब वो कुत्ता एलिफेंट के पास पहुंच गया, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग, उस एलिफेंट ने पिक्ड अप मतलब ऊपर उठा लिया, द डॉग, उस कुत्ते को, विद ट्रंक, अपनी सूंड से, एंड गेव हिम, और उसे दी, अ जॉयस स्विंग, एक मजे से भरी हुई स्विंग मतलब झुलाना, है ना, जैसे हम झुलाते हैं ना, चारों ओर घूम घूम के, नहीं तो ऊपर नीचे झुलाते हैं, तो ऐसे ही हाथी ने खुशी से उसे अपनी सूंड से ऊपर उठा लिया, और उसे जॉयसली स्विंग कराने लगा, उसे घुमाने लगा। द महावत वॉज रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब होता है आराम मिल जाना, क्योंकि महावत भी चिंता में था, क्योंकि उसका हाथी भी खाना नहीं खा रहा था, राइट। तो इसलिए महावत अब खुश था, थैंकफुल था, और शुक्रिया अदा कर रहा था कि फाइनली दे मीट। ही क्विकली बॉट द फूड, वो जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से, बॉट ले आया, द फूड खाना, वो जल्दी से खाना ले आया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड, उसने कहा तुम दोनों पहले कुछ खा लो।
बाय देन उसके बाद ही द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग, वो किसान जो उस डॉग को फॉलो कर रहा था मतलब उसका पीछा कर रहा था, जॉइंड हिम, उनमें शामिल हो गया। द टू ऑफ देम, वो दोनों वॉच्ड, देख रहे थे, विद सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि से, मतलब हैप्पीनेस के साथ, वो उसे हैप्पीनेस के साथ देख रहे थे। द टू फ्रेंड्स, उन दोनों दोस्तों को, ईटिंग फूड, खाना खाते हुए। इट्स नॉट ओनली गजराज, वो केवल गजराज नहीं था, हु वॉज फाउंड अ फ्रेंड, जिससे एक दोस्त मिला था, सेड द महावत, महावत ने कहा, हगिंग द फार्मर, उस फार्मर को गले लगाते हुए, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक दोस्त मिल गया है। उसका दोस्त कौन था? फार्मर। उसने फार्मर को गले लगाते हुए कहा, मुझे भी दोस्त मिल गया। दिस स्टोरी इज रिटन बाय सुभा राव। नाउ हियर वी हैव सम क्वेश्चंस, लेट अस डिस्कस। Why did Gajraj not eat his food? गजराज अपना खाना क्यों नहीं खा रहा था? So we can write here, the Gajraj didn't eat the food because he was missing his friend Bunty. गजराज अपना खाना इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि वो अपने दोस्त बंटी को याद कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कहानी के अंत में कौन दोस्त बने थे? महावत द केयरटेकर ऑफ गजराज एंड द फार्मर ओनर ऑफ बंटी वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। महावत जो गजराज की देखभाल करता था और जो फार्मर था, जो बंटी का ओनर था, वो दोनों लास्ट में जाकर दोस्त बन गए थे, राइट? Now move to the next section. Let us think and reflect. Read the following lines and answer the questions that follow. In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. The Mahavat or elephant trainer was the only one he ever interacted with. The Mahavat was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. Now here we have a question based on this paragraph, complete with one word. महावत क्या था? Kind, एक दयालु इंसान था। वहीं गजराज क्या फील कर रहा था? सैड फील कर रहा था, राइट? नेक्स्ट, द महावत वॉज अ गुड केयर टेकर बिकॉज ही गेव फूड टू गजराज एंड अ बाथ इन द पॉन्ड। महावत एक दयालु इंसान था क्योंकि वो गजराज को खाना देता था और नहाने के लिए पॉन्ड में ले जाता था, राइट? नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर? एक फ्रेंड और एक केयर टेकर में क्या डिफरेंसेस हैं? तो आपको क्या लगता है? वी कैन राइट हियर, द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर इज a friend can play, share things, spend time with you, while a caretaker can fulfill your basic needs like food and shelter. Right? एक दोस्त और एक केयर टेकर, एक देखभाल करने वाले में क्या अंतर है? एक दोस्त के साथ हम खेल सकते हैं, चीज़ें शेयर कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, है ना, साथ में वक्त बिता सकते हैं। लेकिन केयर टेकर केवल हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो आम ज़रूरतें होती हैं, जैसे खाना और रहने की जगह, वही दे पाते हैं। Now move to the next paragraph. Are you missing your friend? Asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. I can't see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. The farmer removed the rope with which he had tied the dog. So the first question is, the farmer uses the word, which word he use? Friend, to refer to the elephant, right? एलिफेंट को रिफर करने के लिए फार्मर ने फ्रेंड वर्ड का यूज किया था क्योंकि उसने देखा था कि उसका जो पैट डॉग है बंटी, वो उस एलिफेंट की पीठ पर बैठकर और उसके साथ वक्त बिताकर बहुत खुश था। दैट्स व्हाई ही यूज द वर्ड फ्रेंड, राइट? बिकॉज हम जब खुश होते हैं किसी के साथ तो वो हमारा अपना होता है, हमारा दोस्त होता है, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री? फार्मर को कैसे पता चला कि बंटी हंग्री है? So the farmer came to knew that the Bunty was hungry because he was looking weak and sad. किसान को पता चला कि बंटी भूखा है क्योंकि बंटी बहुत कमजोर और दुखी लग रहा था। Next question, why did the farmer remove the rope with which he had tied Bunty? किसान ने वो रस्सी को क्यों हटा दिया जिससे वो बंटी को बांधता था? So we can write here, the farmer removed the rope that he had tied Bunty because he was missing his friend Gajraj and the farmer couldn't see him hungry and sad. किसान ने उस रस्सी को हटा दिया जिससे वो बंटी को बांधता था क्योंकि बंटी अपने दोस्त गजराज को याद कर रहा था और फार्मर उसे दुखी और भूखा नहीं देख सकता था। नेक्स्ट इज कंप्लीट विथ वन वर्ड। गजराज, बंटी, गजराज का दोस्त कौन था? बंटी, राइट?
इसी के साथ फार्मर का दोस्त कौन बना था? महावत, राइट? सो वी राइट हियर महावत. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स टू शो दैट गजराज वाज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड. ऐसे 2 एग्जांपल्स दो जिससे पता चले कि गजराज अपने दोस्त को पाकर बहुत खुश था. So we can write here, the Gajraj went for bath with his friend Bunty and he laughed when he splashed water on him. पहली चीज जिसमें गजराज अपने दोस्त के साथ नहाने के लिए जाता था और वो उस पर पानी छिड़क कर हंसा करता था. नेक्स्ट वी कैन से he feel happy when he picked him up and placed the dog on his back. जब गजराज बंटी को उठाकर अपनी पीठ पर रख लेता था तब भी वो बहुत खुश होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द महावत केम टू नो दैट गजराज वॉज सैड. महावत को कैसे पता चला कि गजराज सैड है? द महावत केम टू नो दैट गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नॉट टच हिज फूड. महावत को पता चला कि गजराज दुखी है क्योंकि गजराज अपने खाने को छू तक नहीं रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड. आप क्या सोचते हो बंटी ने किसान के हाथ को क्यों चाटा था? I think Bunty licked the farmer's hand because he thanked him for letting him go to meet his friend Gajraj. मैं सोचता हूँ कि बंटी ने किसान का हाथ इसलिए चाटा क्योंकि बंटी उसे शुक्रिया कर रहा था कि उसने उसे उसके दोस्त से मिलने जाने दिया. नेक्स्ट इज, what was unlikely about the friendship of गजराज and बंटी. सो गजराज और बंटी के बीच की जो दोस्ती थी उसमें अनलाइकली एक अद्भुत चीज क्या थी? First, we can say Gajraj was a big elephant while Bunty was a small dog, right? गजराज एक बड़ा सा हाथी था और बंटी एक छोटा सा कुत्ता था. And we can say the unlikely thing about them that they couldn't live without each other. They even stopped eating when they were separated, right? इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि बंटी और गजराज के बीच जो दोस्ती थी वो इतनी पक्की थी कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे और जब उन्हें अलग कर दिया गया तो उन दोनों ने खाना तक छोड़ दिया. सो दिस इज द यूनिक और वी कैन से अनलाइकली थिंग अबाउट their फ्रेंडशिप. So these are answers. Now let's move ahead to the worksheet section. Let us learn. Gajraj was sad without a friend and when he met Bunty he was filled with joy. गजराज किसी दोस्त के ना होने की वजह से दुखी था और जब वो बंटी से मिला तो वो खुशी से भर गया. सैड एंड फिल्ड विद जॉय आर ऑपोजिट्स. सैड का मतलब होता है दुखी और फिल्ड विद जॉय का मतलब होता है खुशी से भर जाना. और ये दोनों क्या है? ऑपोजिट्स, मतलब विपरीत हैं, विलोम हैं, राइट? ऑपोजिट्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सम लेटर्स बिफोर अ वर्ड. ऑपोजिट्स जो होते हैं उनके आगे हम कुछ वर्ड्स को जोड़कर या कुछ लेटर्स को जोड़कर उन्हें ऑपोजिट बना सकते हैं, उन्हें विलोम बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है हैप्पी जिसका मतलब होता है खुशी, खुश हो जाना, राइट? और जब हम इस हैप्पी के आगे UN लगा देते हैं वो उसका ऑपोजिट बन जाता है जिसका मतलब होता है दुखी होना. अनहैप्पी मतलब खुश ना होना, मतलब दुखी होना, राइट? और कौन कौन से वर्ड्स हैं? इनकरेक्ट, करेक्ट मतलब सही, और जब हम इसके आगे इन लगा देते हैं इसका मतलब हो गया इनकरेक्ट मतलब गलत. एक होता है कनेक्ट मतलब जुड़ जाना, है ना? और डिसकनेक्ट जब इसके आगे डिस लगा देते हैं डिसकनेक्ट का मतलब हो जाता है अलग हो जाना. और एक और होता है मिस यूज. एक होता है यूज मतलब प्रयोग करना और मिस यूज का मतलब होता है गलत तरीके से प्रयोग करना जिसका किसी और पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा, उसे दुख पहुंच सकता है. ओके, नाउ टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन एज hints एंड फिल अप देयर ऑपोजिट्स इन द पजल. नोट ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड. तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इस पजल को फिल करना है इनके ऑपोजिट्स बनाकर. कैसे करेंगे? यहाँ पर क्रॉस वाले वर्ड्स दिए हुए हैं और डाउन वाले वर्ड्स दिए हुए हैं. क्रॉस मतलब लेफ्ट से राइट में फिल करने वाले और डाउन मतलब ऊपर से नीचे फिल करने वाले. ओके, सबसे पहले हम डाउन वाले वर्ड्स देखेंगे. पहला है स्टार्टेड. स्टार्टेड का मतलब शुरू किया. इसका ऑपोजिट क्या होगा? फिनिश्ड, है ना? स्टार्ट करना और खत्म कर देना, ये दो ऑपोजिट होते हैं. सो वी फिल हियर फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड. नेक्स्ट इज अपीयर्ड. अपीयर्ड का मतलब दिखना एंड इसका ऑपोजिट क्या होता है? डिसअपीयर, राइट? सो वी फिल हियर DISAPPEARED, डिसअपीयर्ड. नेक्स्ट इज सैड. सैड का मतलब होता है दुखी एंड इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिलाइटफुल मतलब आनंद में होना, खुशी में होना. सो वी फिल हियर DELIGHTED, डिलाइटेड.
नेक्स्ट इज अनटच्ड, मतलब जिसे छुआ नहीं गया हो। सो इसका ऑपोजिट क्या होगा? टच्ड, जिसे छू लिया है। TOUCHED, टच्ड। द लास्ट वन इज हेट। हेट का मतलब नफरत करना, किसी को पसंद नहीं करना। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? लाइक, LIKE, लाइक मतलब किसी को पसंद करना। अब हम अक्रॉस वाले वर्ड्स को फिल करेंगे। पहला है अनकाइंड, मतलब बहुत निर्दयी होना, है ना, क्रूअल होना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? काइंड, मतलब दयालु होना। सो वी फिल हियर काइंड, KIND, काइंड। नेक्स्ट इज येल्प्ड, मतलब चिल्लाया, है ना। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? लाफ्ड, मतलब हंसा। सो वी फिल हियर LAUGHED, लाफ्ड। नेक्स्ट इज अवेक। अवेक का मतलब क्या होता है? जागा, है ना। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? अस्लीप, मतलब सो गया। ASLEEP, अस्लीप। नेक्स्ट इज रिलीव्ड, मतलब बहुत आराम में आ जाना, मतलब किसी चीज की फिक्र ना होना, रिलीव्ड मिल जाना, शांति मिल जाना। ओके, इसका ऑपोजिट क्या होगा? वरीड। हम परेशान होते हैं तो उसका वर्ड होता है वरीड। सो वी फिल्ड हियर WORRIED, वरीड। द लास्ट इज मिसिंग। मिसिंग का मतलब खो जाना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? फाउंड, मिल जाना, है ना। FOUND, फाउंड। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल। तो अब इस पजल में हमने जो वर्ड्स यूज करे हैं उन्हें फिल करते हुए इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। माई पेंसिल वॉज मिसिंग, मेरी पेंसिल खो गई थी। आई वॉज वेरी वरीड एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, मैं बहुत दुखी हो गया था, बहुत चिंता में आ गया था, क्योंकि वो मेरे दोस्त के द्वारा गिफ्ट की हुई पेंसिल थी। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर, मैंने अपने बड़े भाई को जगाया। हु वॉज स्लीपिंग ऑन द बेड, जो बेड पर सो रहा था। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया दैट माई पेंसिल सीम टू हैव लॉस्ट, मेरी पेंसिल मिल नहीं रही है। ही वोक अप, वो जागा, एंड टोल्ड मी टू लुक अंडर माई पिलो, और मुझसे कहा कि मैं अपने तकिए के नीचे देखूं। आई वॉज रिलीव्ड व्हेन आई फाउंड द पेंसिल देयर, मैं बहुत आराम में था, बहुत शांति मिली मुझे जब मैंने उस पेंसिल को वहां पर देखा। कहाँ पर देखा? तकिए के नीचे देखा। ओके, so now it's complete. Move to the next page. The words that tell us about an action are called action verbs. जो शब्द हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं। एक्शन मतलब जिसमें मोशन होता है, एक्टिविटी होती है, जिसमें हम कोई काम कर रहे होते हैं, क्रिया कर रहे होते हैं। ओके, तो उन वर्ड्स को हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। इन द स्टोरी द ऑथर टेल्स अस व्हाट हैपेंड बिफोर। हमने जो अभी स्टोरी पढ़ी द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, उसमें हमने क्या देखा कि उसमें स्टोरी को पास्ट में बताया जा रहा था। टू डू दैट, इसे करने के लिए द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब इज यूज्ड। ऐसी स्टोरीज को या ऐसी बातों को बताने के लिए जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं जो पास्ट फॉर्म में होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ द पास्ट टेंस। अब हमें पास्ट टेंस मतलब एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है ना। तो इसमें हम पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे। पास्ट टेंस के 3 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है सिंपल पास्ट टेंस, एक होता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? यूज्ड टू शो दैट द एक्शन हैड हैपेंड अर्लियर। ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है जो पहले हो चुका है। जैसे आई मेड दिस ड्राइंग येस्टरडे, मैंने ये ड्राइंग, ये चित्र कल बनाया था। क्योंकि मैंने ये कल बनाया था, दैट्स वाई आई हैव यूज्ड हियर मेड। मेड इज द सेकंड फॉर्म और द पास्ट फॉर्म ऑफ मेक। अब हम जानते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड फॉर्म्स क्या होती हैं? हर एक्शन वर्ड की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर लेती हैं, जैसे गो की वैंट और गॉन होती है, और ईट की एट होती है, ईटन होती है। और वहीं कुछ एक्शन वर्ब्स में हम पीछे ईडी या डी लगाकर उन्हें सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, चलो देखते हैं इनमें सेकंड फॉर्म वाले वर्ड्स कौन से हैं जो हम यहाँ पर इस सेक्शन में फिल कर सकते हैं। फर्स्ट वी राइट हियर टोल्ड। टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। टेल का मतलब होता है बताता हूँ, प्रेजेंट हुआ ना। और जब हम इसे पास्ट में यूज करेंगे कि मैंने उसे ये बताया था, आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे ये बताया था, मैं उसे कर चुका, राइट। सो फर्स्ट वी राइट हियर टोल्ड एंड लुक्ड। लुक्ड का मतलब आप जानते हो, लुक्ड किसकी सेकंड फॉर्म है? लुक की। लुक का मतलब होता है देखता हूँ, राइट।
और लुक्ड का मतलब होता है देखा था, ओके, कि मैं देख चुका। आई लुक्ड अप एट हिम, मैंने उसे ऊपर की तरफ देखा था, राइट। सो वी राइट हियर लुक्ड एंड वी राइट हियर हेटेड। हेट का मतलब होता है नफरत करना और हेटेड का मतलब होता है नफरत करता था। नेक्स्ट वी कैन ऐड हियर वेंट। वेंट किसकी सेकंड फॉर्म होती है? गो की। गो, वेंट, गॉन, ओके। सो गो का मतलब होता है जाता है और वेंट का मतलब होता है जाता था। ही वेंट टू गो फॉर बाथ विद हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ नहाने जाता था, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज आस्क्ड। आस्क का मतलब होता है पूछता है और पूछता था, आस्क्ड, ओके। द महावत आस्क्ड द एलिफेंट व्हाई ही डिडंट टच द फूड। महावत ने हाथी से पूछा कि उसने खाना क्यों टच नहीं किया था, राइट। द नेक्स्ट वी कैन राइट हियर जॉइंड। जॉइन का मतलब होता है शामिल होना और जॉइन का मतलब होता है शामिल हुआ। सून द फार्मर जॉइन दैम, जल्द ही फार्मर ने भी उन्हें ज्वाइन किया, उनके साथ शामिल हो गया, ओके। द नेक्स्ट वी राइट हियर गिव। गिव किसकी सेकंड फॉर्म है? गिव की। गिव का मतलब होता है दिया था और गिव का मतलब होता है देता है, ओके। द महावत गेव फूड टू द एलिफेंट, महावत हाथी को खाना देता था, राइट। द नेक्स्ट वी ऐड हियर फेल्ट। फेल्ट का मतलब होता है महसूस करता था, ओके। ये किसकी सेकंड फॉर्म है? फील की। फील का मतलब होता है महसूस करता है, ओके। द एलिफेंट फेल्ट हैप्पी विद हिज फ्रेंड बंटी, हाथी अपने दोस्त के साथ अच्छा महसूस करता था। द नेक्स्ट वी कैन राइट हियर अराइव्ड। अराइव्ड किसकी सेकंड फॉर्म है? अराइव की। अराइव का मतलब होता है पहुंचता है और जब हम इसके लास्ट में ईडी लगा देते हैं इसका मतलब ये पास्ट फॉर्म में बदल गया, इसका मतलब होता है पहुंचा था। बंटी स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल। बंटी तब जाकर रुका जब वो स्टेबल में पहुंच गया। अराइव्ड, पहुंच गया। द नेक्स्ट वी कैन ऐड हियर नोटिस्ड। नोटिस का मतलब ध्यान देता है, नोटिस्ड का मतलब ध्यान दिया था। Neither the farmer nor the Mahavat noticed that the two friends were in tears. न तो किसान ने और ना ही महावत ने ये नोटिस किया था, ध्यान दिया था कि दोनों दोस्त आंसू बहा रहे थे, राइट। तो नोटिस का मतलब होता है ध्यान दिया था। नेक्स्ट वी कैन ऐड हियर सर्व्ड। सर्व का मतलब होता है परोसता है और सर्व्ड पीछे हम जब ईडी लगा देते हैं उसका मतलब हुआ सर्व्ड, मतलब परोसा था। द महावत सर्व फूड टू द एलिफेंट, महावत ने एलिफेंट को फूड परोसा, खाना परोसा, ओके। नेक्स्ट वी कैन ऐड हियर टच्ड। टच्ड जैसे हम जानते हैं छुआ था, राइट। ये किसकी सेकंड फॉर्म है? टच की, मतलब छूता है। महावत टच द एलिफेंट्स टमी, महावत ने हाथी के पेट को छुआ था। द लास्ट वी ऐड हियर थ्रू। ये किसकी सेकंड फॉर्म है? थ्रो की। थ्रो का मतलब फेंकता है एंड थ्रू का मतलब फेंका था। द महावत थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, महावत ने कुत्ते के सामने खाने के कुछ टुकड़े फेंक दिए। नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव फॉर्म। प्रोग्रेसिव फॉर्म मतलब जो चीज़ कंटिन्यूसली चलती जा रही है। एक काम होता है जो हमने कर दिया होता है, राइट, और एक काम होता है जो हमने कभी शुरू किया था और अभी तक वो चल रहा होता है, और एक काम होता है जो हम उसी वक्त शुरू करते हैं और उसी वक्त ही उसे करते रहते हैं। तो ये जो प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं ये थर्ड कैटेगरी होती है जिसमें हम कोई काम अभी ही शुरू करते हैं और वो काम कंटिन्यूसली अभी हम कर ही रहे होते हैं। तो इन सेंटेंसेस की क्या पहचान है, हम इन्हें कैसे बनाते हैं? हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है कैसे पता चलता है? या तो वो एक पर्सन होगा, नहीं तो वहाँ पर प्रोनाउंस होंगे जैसे आई, ही, शी, इट। तो ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, जहाँ पर केवल एक इंसान की बात की जा रही होती है। तो वहाँ पर हम वॉज लगाते हैं और जो भी वर्ब, जो भी क्रिया, जो भी काम हो रहा होता है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। जैसे आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। ही वॉज स्टडिंग, वो पढ़ रहा था। शी वॉज डांसिंग, वो नाच रही थी। एंड इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो वो चीज़ उस वक्त शुरू हुई और कंटिन्यूसली चल रही थी। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे या तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे या फिर हम कुछ प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं जैसे वी, यू, दे। ये प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं, राइट। तो इनके साथ हम वर्ब का यूज़ करेंगे और वही सेम वर्ब और क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, एक्शन में आईएनजी जोड़ देंगे।
जैसे वी कैन से वी वर गोइंग टू द पार्टी यस्टरडे, हम कल पार्टी में जा रहे थे। हम जा रहे थे, हमने जाना शुरू किया था और हम वहां पर जा रहे थे, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, प्रोग्रेसिव है। एंड वी कैन से यू वर गोइंग समवेयर यस्टरडे, तुम कल कहीं जा रहे थे। दे वर प्लानिंग फॉर द वेकेशन, वो छुट्टियों के लिए प्लान कर रहे थे। चलो अब नीचे वर्ड्स को ढूंढते हैं जो इस सेक्शन में फिट होंगे। कौन से होंगे? सबसे पहले हम वॉज या वर लगाते हैं और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर वॉज और आईएनजी वाले जितने भी हैं वो सब इसी सेक्शन में आने वाले हैं। वॉज लुकिंग, वॉज मिसिंग, वॉज मंचिंग, है ना? तो ये सब इसी सेक्शन का पार्ट है। अब लास्ट फॉर्म होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि काम परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो कभी शुरू तो हुआ था लेकिन अब हमने फिनिश कर दिया है, अब उस काम में कुछ बचा नहीं है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी पहचान क्या है? हैड लगा होता है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मैंने आपको बताया था वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। गॉन उसकी थर्ड फॉर्म है। ऐसे ही कम, केम, काम। कम उसकी थर्ड फॉर्म है। ओके, फर्स्ट फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म में भी हम उसे काम ही कहते हैं। रीड, रेड, रेड और रेड इसकी थर्ड फॉर्म होती है। और ईट, एट, ईटिंग। ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, एट सेकंड फॉर्म होती है, ईटिंग थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर सारी थर्ड फॉर्म्स लगेंगी। अब चलो नीचे देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इस सेक्शन में आने वाले हैं। तो इसमें क्या लगता है? हैड, है ना? हम आसानी से पहचान सकते हैं, यहाँ पर जिसमें भी हैड लगा हुआ है वो सारे इसी सेक्शन में आएंगे। हैड टाइड, टाई की थर्ड फॉर्म टाइड होती है, ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बनाई है। हैड फॉलोड, फॉलो फर्स्ट फॉर्म होती है, ईडी लगा के फॉलो थर्ड फॉर्म बन गई। ओके। हैड रिमेन्ड, रिमेन्ड फर्स्ट फॉर्म होती है, ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बन गई, हैड रिमेन्ड। और हैड ऑर्डर्ड, ऑर्डर फर्स्ट फॉर्म होती है और ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो हैड ऑर्डर्ड। अभी कंप्लीट हो गया और आपको समझ में भी आ गया। 3 फॉर्म्स होती हैं। पहली होती है सिंपल, जिसका मतलब होता है कोई काम पास्ट में हुआ था, उसमें हम क्या करते हैं? केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। ओके। और सेकंड फॉर्म कैसे बनती है? कुछ डिफरेंट होती हैं और कुछ में ईडी और डी लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रोग्रेसिव, जिसमें काम लगातार हो रहा होता है, उसी टाइम शुरू हुआ होता है और लगातार वो हो रहा होता है, राइट? तो उसमें क्या होता है? उसमें सब्जेक्ट को देखा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है और प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ड लगाया जाता है और उसी के साथ वर्ब में आईएनजी लगा दी जाती है ना? और लास्ट वाला क्या होता है? परफेक्ट, जिसमें काम परफेक्टली कंप्लीट हो गया होता है। ओके। उसमें हेड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। सिलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज। अब हमें इस पैसेज के ब्लैंक्स में सही वर्ब को भरना है। द फार्मर केम बैक एंड नोटिस्ड दैट बंटी वॉज सैड। He had tied Bunty with a rope the day before. He asked Bunty why he was sad. Farmer felt that Bunty was missing his friend Gajraj and set him free. आगे बढ़ते हैं। Neither the farmer nor the Mahavat noticed that two friends were in tears. So the word neither nor are used to state that the farmer and the Mahavat didn't note the same thing, right? जब हम दोनों लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ना तो इसने किया ना तो उसने किया, तब हम इसका यूज करते हैं नाइदर नॉर का। नाइदर नॉर कनेक्ट टू नेगेटिव चॉइसेस। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर रोहित नॉर आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, ना तो रोहित और ना ही मैं फुटबॉल को खेलना चाहता हूँ। ऐसे ही व्हेन यू नीड टू चूज बिटवीन टू थिंग्स दैट यू वांट, ऐसे ही जब आपको दो चीजों में से चुनना होता है जिसे आप चाहते हो, यू मे यूज आइदर और। फॉर एग्जाम्पल, रोहित वॉन्ट्स टू प्ले आइदर क्रिकेट और खो खो। रोहित दोनों ही खेलना चाहता है, क्रिकेट भी और खो खो भी, लेकिन क्योंकि एक इंसान दो गेम नहीं खेल सकता एक ही टाइम पर, राइट? तो उसे एक चूज करना है, तो इसीलिए यहाँ पर आइदर और लगाया है। लेकिन यहाँ पर इच्छा होनी चाहिए कि उसे दोनों ही खेलने हैं, राइट? उसे चूज करना है। नाउ डिस्कस द गिवन सेंटेंसेस विद योर टीचर टू प्रैक्टिस। अब नीचे हमारे पास सेंटेंसेस हैं, चलो देखते हैं। नाइदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज। ना तो शिखा और ना ही अनुज स्टोरीज को बताना पसंद करते हैं, कहानियां सुनाना वो पसंद नहीं करते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर दो पर्सन हैं और दोनों को ही पसंद नहीं है और हमें इन दोनों को एक ही सेंटेंस में ज्वाइन करना है, तो हम यहाँ पर नाइदर नॉर का यूज कर रहे हैं।
क्योंकि दोनों की डिसलाइक सेम थे, दोनों को स्टोरी बताना पसंद नहीं था। अगर यहाँ पर ये होता कि शिखा को तो स्टोरी बताना पसंद है लेकिन अनुज को नहीं है, तब हम यहाँ पर नाइदर नॉर का यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि दोनों के डिसलाइक सेम नहीं होते, राइट। अब नीचे है आइदर भावेश और आभा मेड दिस पेंटिंग। अब यहाँ पर बता रहे हैं या तो भावेश ने बनाई है ये पेंटिंग या फिर आभा ने बनाई है, राइट। तो दोनों में से एक को चुन रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं आइदर भावेश, या तो भावेश और आभा ने मेड द पेंटिंग, इस पेंटिंग को बनाया था। आगे बढ़ते हैं, लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू अ स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स। आपने अनलाइकली फ्रेंड्स की स्टोरी सुनी। यूज एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू फिल अप द मिसिंग डिटेल्स इन द पैराग्राफ। रिफर्स टू पेज 71 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। अब यहाँ पर जो हमारे पास पैराग्राफ है ये ट्रांसक्रिप्ट पर बेस्ड है, राइट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट की स्टोरी पढ़नी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमें दो और अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड मिलते हैं, चलो पढ़ते हैं। लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ अ काउ एंड अ लेपर्ड फ्रॉम बड़ोदरा इन गुजरात हु बिकेम फ्रेंड्स। ये एक रियल स्टोरी है जो गुजरात के बड़ोदरा से है, जिसमें एक काउ है और एक लेपर्ड है, मतलब चीता। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, अ लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल, कि लेपर्ड चीता एक जंगली जानवर होता है ना, जो जंगलों में रहता है। एंड अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। वहीं काउ क्या होती है? डोमेस्टिक एनिमल होती है, मतलब जिसे हम घर में पालते हैं, जो लोगों के साथ रह सकती है, राइट। सम पीपल से दैट द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब लाइक अ मदर। कुछ लोग कहते हैं कि इस गाय ने इस लेपर्ड की, जब वो छोटा था तब एक माँ की तरह देखभाल की थी। When the cub became older, जब वो छोटा सा लेपर्ड बड़ा हो गया, it went away from the village, वो उस गांव से चला गया। It returned to meet the cow at night, और वो रात में उस गाय से मिलने आता था। Villagers were worried, वो गांव वाले बहुत परेशान थे, but they never stopped the leopard, लेकिन उन्होंने फिर भी उस लेपर्ड को कभी रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? They saw that the leopard just sat beside the cow quietly. उन्होंने देखा कि वो लेपर्ड आता और चुपचाप गाय के बगल में जाके बैठ जाता था। The cow and the leopard spent time by relaxing and playing with each other. वो काऊ और लेपर्ड एक दूसरे के साथ आराम से समय बिताते थे और एक दूसरे के साथ खेलते थे। The leopard didn't like the villagers and stopped coming regularly. वो लेपर्ड, वो चीता गांव वालों को पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसने रोजाना आना बंद कर दिया। The villagers were surprised that the leopard never attacked the cow but became its friend. वो गांव वाले बहुत ही सरप्राइज थे, बहुत ही आश्चर्य में थे, बहुत अचंभित थे कि उस लेपर्ड ने, क्योंकि लेपर्ड मांसाहारी होते हैं, वो मांस खाते हैं, बेसिकली लेपर्ड गाय को खा जाना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए आश्चर्य में थे कि उस लेपर्ड ने कभी भी गाय पर हमला नहीं किया और वो उसका दोस्त बन गया। क्यों? क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है वो नहीं जानता कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ रह रहा है, राइट। तो छोटे कब्स को, छोटे बच्चों को हम कैसे भी उन्हें पाल सकते हैं। तो ऐसे ही जब वो कब छोटा था, वो उस गाय को मिला तो गाय उसकी बहुत केयर करती थी, है ना, बिल्कुल माँ की तरह उसने उसका ख्याल रखा। इसीलिए वो लेपर्ड उसे अपनी माँ समझ रहा था, अपनी दोस्त समझ रहा था, है ना। तो इसलिए वो उस पर कभी अटैक नहीं किया और उसके साथ खेलता था और रहता था। तो ये कितनी यूनिक फ्रेंडशिप हुई ना। इसी को हम कहते हैं अनलाइकली फ्रेंड्स, जिसमें एक बहुत अद्भुत, बहुत आश्चर्यचकित करने वाली चीज होती है, एक अलग ही कनेक्शन होता है। अब हम उस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। द लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल, राइट, बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ अ काउ। व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप, इट लेफ्ट द विलेज. It came in the night to meet the cow. The leopard would sit beside the cow. They also played together. The villagers were surprised at their friendship. Right? It's complete. Now move to the next page. Now listen to the story again and number the sentences in correct order. अब ये सारे sentences ऊपर नीचे हैं, हमें इन्हें सही correct order में लगाना है according to the story, right? So सबसे पहले क्या हुआ था? The cow took care of the leopard cub as a mother, right? काऊ ने उस कब की एक मदर की तरह देखभाल की थी। उसके बाद क्या हुआ था? द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप। जब वो लेपर्ड बड़ा हो गया तो उसने गांव को छोड़ दिया, राइट। सो वी राइट हियर नंबर 2। उसके बाद क्या हुआ था?
द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट। फिर उसके बाद जब वो बड़ा हो गया, वो जंगल से वापस आके रात में काउ से मिलता था, राइट। सो वी राइट हियर नंबर 3, एंड एट द लास्ट द लेपर्ड स्टॉप कमिंग रेगुलरली। क्योंकि वो लेपर्ड गांव वालों को पसंद नहीं करता था, तो उसने रोजाना आना छोड़ दिया था, राइट। सो वी राइट हियर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, लेट अस स्पीक। गजराज और बंटी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते थे, जबकि वो एक दूसरे के अनलाइकली फ्रेंड्स थे, मतलब बहुत अलग दोस्त थे, क्योंकि एक कुत्ता था और एक हाथी था। उन दोनों के बीच में बिल्कुल अद्भुत दोस्ती थी, राइट। टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि आपको क्या पसंद है और आपके बेस्ट फ्रेंड, आपके दोस्त को क्या पसंद है, ओके। आप दोनों की पसंद में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो एक दूसरे से अलग होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो एक दूसरे जैसी होंगी, राइट। सो आई एम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे हम मान लेते हैं आपका नाम है अर्जुन, ओके। हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको बताना है आपको क्या पसंद है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे आपको एप्पल पसंद है और क्रिकेट पसंद है, ओके। अब यहाँ पर आपको अपने दोस्त की चॉइस लिखनी है। दोस्त को आपके पसंद है क्रिकेट और बनाना, ओके। अब यहाँ पर कॉमन क्या चीज़ है, दोनों को ही क्रिकेट पसंद है, राइट। तो बोथ ऑफ अस लाइक क्रिकेट। एंड एक और ऐसी चीज़ बताओ, यहाँ पर लिख सकते हो जो आप दोनों को ही पसंद हो, ओके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो लोग अलग होने के बावजूद एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। हर किसी में सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं, राइट। अलग अलग लोग भी एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। Now tell your classmate about your friend. You may take help of the clue given below. My friend and I like to play. Both of us want cricket, right? हम दोनों ही क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। I like to bat. मुझे बल्लेबाजी करना पसंद है, but my friend likes to ball. लेकिन मेरे फ्रेंड को बॉलिंग करना पसंद है, okay? Or we can write here, we are different as she or he is a bowler and I am a batter. You can write here according to yourself and your choice and your friend's choice. Okay. Now move to the next section. Let us write. Write 6 sentences about your friend with the help of the facts collected in the above task. Mention how you are not only similar but also different. You may take help of the words given below. अब नीचे दिए हुए इन वर्ड्स का यूज करते हुए हमें अपने और अपने फ्रेंड्स के बारे में लाइक और डिसलाइक्स को एक्सप्लेन करना है, ओके। हम यहाँ पर लिख सकते हैं माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले टुगेदर। मेरे दोस्त और मुझे साथ में खेलना पसंद है। वी बोथ लाइक क्रिकेट एंड बैडमिंटन। हम दोनों को ही क्रिकेट और बैडमिंटन पसंद है। समटाइम्स ही नाइदर वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट नॉर बैडमिंटन। कभी कभी वो ना तो क्रिकेट खेलना चाहता है ना बैडमिंटन। सो दैन वी बोथ डिसाइड टू प्ले अदर गेम। तब हम दोनों ही कुछ और अलग गेम खेलने का डिसाइड करते हैं। We are different as he is good in cricket while I am good in badminton. हम दोनों अलग हैं क्योंकि वो क्रिकेट में अच्छा है और मैं बैडमिंटन में अच्छा हूँ। Now move to the next section. Let us explore. The story The Elephant and the Dog is found in Jatak Tales. जातक टेल्स क्या है, एक स्टोरी बुक्स होती हैं। मतलब स्टोरी बुक्स नहीं कहेंगे, लेकिन पुराने टाइम से बहुत सारी ऐसी टेल्स हैं, बहुत सारी ऐसी लोक कथाएं कहानियां हैं जो चली आ रही हैं। और उनमें बहुत सारी जगह पे हमें ये करेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एलिफेंट होते हैं, डॉग्स होते हैं, फॉक्स होती हैं, क्रोज होते हैं, राइट। टर्टल्स होते हैं, रैबिट्स होते हैं। दीज स्टोरीज आर एंशियंट बुद्धिस्ट स्टोरीज ऑफ लाइफ वैल्यूज एंड विजडम। ये जो कहानियाँ हैं ये बहुत पुरानी हैं, बुद्धिस्ट टाइम की हैं। मतलब कई 100 साल पहले की कहानियाँ हैं जो हमें लाइफ वैल्यू सिखाती है, मतलब जिंदगी की कीमत सिखाती है और विजडम सिखाती है, समझ देती है। These stories have been told from one generation to the next for over 2000 years. ये कहानियाँ 2000 साल पहले से सुनाई जा रही हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। मतलब आपके दादी ने आपके मम्मी पापा को सुनाई होगी, आपको सुनाई होगी, आपके मम्मी पापा ने आपको सुनाई होगी, है ना। आप जब बड़े हो जाओगे तो अपने बच्चों को सुनाओगे। तो ऐसे ही ये कहानियाँ बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं। फाइंड एंड रीड अनदर जातक स्टोरी। अब आप गूगल पे फाइंड कर सकते हो और भी जातक स्टोरियाँ। जैसे हमने से पहले भी पढ़ी है ना, रेविन एंड द फॉक्स। तो उसमें भी वो भी जातक टेल्स थी। पहले की कहानियों में लोमड़ी और कौवे की कहानियाँ भी हुआ करती थी।
ऐसे ही आपने खरगोश और कछुए की रेसिंग की कहानी सुनी होगी, है ना। हमने बचपन में ऐसी ही बहुत सारी कहानियां पढ़ी होती हैं जो बहुत पुराने समय से बच्चों को शिक्षा देने के लिए, समझ देने के लिए प्रयोग की जाती रही हैं। Elephants have historically had significant roles in Indian culture, spanning histories, warfare, religion, festivals, and more. Elephants, जिन्हें हम हाथी कहते हैं, वो हिस्टोरिकली भारत के बहुत सारी चीज़ों में इंक्लूड हैं, जैसे कल्चर, हमारे कल्चर में मतलब हमारी संस्कृति में, जैसे हमारे धर्म में, है ना। स्पैनिंग हिस्ट्री मतलब हमारी अगर पुरानी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि वॉर्स में हाथियों का यूज़ किया जाता था, है ना। जब युद्ध लड़े जाते थे तो हाथियों का यूज़ किया जाता था। इसी के साथ अगर रिलीजन की बात करें, धर्म की बात करें, तो गणेश हमारे भगवान जी हैं, वो हाथी का सर लगाए हुए हैं, राइट। और फेस्टिवल्स की बात करें तो हम हाथियों को डेकोरेट करते हैं, और हाथी हमारी बहुत सारे होम डेकोर के सामानों में भी हम देख सकते हैं, जैसे हाथी एक पालतू जानवर भी होते हैं, और हाथियों को हम कहानियों में यूज़ करते हैं, है ना। However, the contemporary ecological challenges have strained the relationship between human and elephants. लेकिन ऐसी कुछ कंटेम्प्रेरी इकोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं जिससे ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में कुछ दूरियां आई हैं, कुछ तनावपूर्ण चीजें हुई हैं। जैसे आप जानते हैं हाथी के दांतों की तस्करी की जाती है, हाथी के दांत को काट कर उससे तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं और वो महंगे दामों में बेची जाती हैं। इसकी वजह से हाथियों की जान को खतरा भी होता है और हाथियों की जनसंख्या हमारे देश में कम होती जा रही है। इसके लिए प्रयास चल रहे हैं और रोकने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या होता है कि हाथियों के ग्रुप में नेगेटिविटी हो जाती है, वो ह्यूमन से डरने लगते हैं, राइट। लेकिन पहले के टाइम में अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन के साथ एलिफेंट्स रहा करते थे, उनकी देखभाल ह्यूमंस किया करते थे, राइट। और इसी के साथ हमने जंगल वगैरह काट के अपने मकान बना लिए हैं, तो जंगल की कमी, जो कि हाथियों को एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है रहने के लिए, अगर उन्हें अपने ग्रुप में रहना है, अपने परिवार में रहना है, तो बहुत बड़े एरिया में जंगल्स होने चाहिए। तो इस वजह से भी अब एनिमल्स और हाथी और बाकी जानवर भी ह्यूमन से डरने लगे हैं, उन्हें पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमने उनका घर छीन लिया है, राइट। Given below is a news report from an elephant sanctuary in the United States about a real life friendship between elephant and a dog. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में जो यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका में एक हाथी और एक कुत्ते के बीच की सुनी गई है। द एलिफेंट्स नेम इज तारा, और उस हाथी का नाम क्या है, तारा है। एंड द डॉग नेम इज बेला, और उस कुत्ते का नाम बेला है। बेला केम इन साइड अ फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट्स। बेला जंगल में हाथियों से मिलने जाया करती थी एंड बिकेम ताराज फ्रेंड, और तारा की दोस्त बन गई। तारा स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम विद बेला, और वहाँ पर तारा बेला के साथ बहुत अच्छा समय बिताती थी। वन डे, एक दिन, बेला हैड एन इंजरी सो शी कुड नॉट वॉक। एक दिन क्या हुआ, बेला को इंजरी हो गई, चोट लग गई, इस वजह से वो चल नहीं पा रही थी। शी वॉज कैप्ट इन साइड अ बिल्डिंग फॉर 3 वीक्स, इसीलिए उसे बिल्डिंग के मतलब एक इमारत के अंदर 3 हफ्ते के लिए रखा गया। तारा स्टूड आउटसाइड फॉर 3 वीक्स, और तारा भी उसी बिल्डिंग के बाहर 3 हफ्ते तक बैठी रही। फाइनली दे मैट, फाइनली 3 हफ्ते के बाद वो मिले एंड वर वेरी हैप्पी, और बहुत खुश थे। तो इस कहानी में हमने दोस्ती की बहुत सारी दास्तानें देखी और दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सीखा, है ना, कि अलग अलग लोगों के बीच में भी दोस्ती हो सकती है, जरूरी नहीं है वो लोग सेम हो, एक जैसे हों। और दोस्ती एक भावना होती है, एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें हम किसी की परवाह करते हैं, उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आगे और स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो, और आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ओके, आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा। ओके, ये मुझे बहुत हेल्प करता है, मोटिवेट करता है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।